हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। आज हम स्टैंडर्ड 8th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जो मेंसुरेशन यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हम जो यहाँ पे मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? तो मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ द शेप। तो यहाँ पे कौन से शेप के बारे में हमें मेजरमेंट करना है? तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें 2D और 3D के मेजरमेंट दो शेप का हो सकता है। एक तो 2D शेप होते हैं, 2D एंड 3D। ओके, तो 2D शेप में क्या मेजरमेंट होगा? तो उसकी पेरीमीटर होती है, या तो उसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया नहीं बट एरिया होता है कि दो चीज का मेजरमेंट आता है इस चैप्टर के अंदर। और जो 3D शेप है उसके अंदर क्या हो सकता है? तो लेटरल सरफेस एरिया होता है कि सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन शेप। बाद में कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे कि सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, उन सब का क्या होता है? सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ऐसे जो सारे शेप है कर्व शेप वाले, उसका क्या हमें करना होता है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेटरल सरफेस एरिया किसका होता है? क्यूब है, क्यूबॉइड है। बाद में टोटल सरफेस एरिया भी होता है। कई बार क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप ऐसा होता है कि जिसमें लेटरल फेस भी होती है और कर्व फेस भी होती है। ओके, यानी कि फ्लैट, यानी कि जैसे कि आप सिलेंडर देखोगे तो सिलेंडर के ये आजू बाजू वाले होते हैं, वो क्या होती है? कर्व होती है। बट ऊपर का और नीचे का होता है वो कैसा होता है? लेटरल फेसिस होती है। तो उसका एरिया भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आज हम पहले 2D शेप, जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसके अंदर जो शेप यूज होने वाले उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटली फर्स्ट ऑफली हमें अभी तक जो हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे एरिया रिलेटेड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है उसका भी आपको फॉर्मूला पता होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटर है। क्या है? ये तो ट्राइंगल, तो नॉर्मली ट्राइंगल का हमें राइट, कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसका बेज एंड साइड वाला, साइड का फॉर्मूला हम यूज करके हम करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर जो होता है, बाद में रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बाद में आता है एरिया ऑफ रोम्बस आता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आता है। ठीक, तो ये जो 5 काइंड ऑफ द क्वाड्रिलेटर का एरिया के रिलेटेड हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। बट यहाँ पे एक काइंड बच गया। कौन सा टाइप? जो क्वाड्रिलेटर का जो काइट टाइप है ना, उसके रिगार्डिंग हमें कोई स्टडी करनी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? यस, करेक्ट, साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? बोलो। यस, परफेक्ट, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, L इंटू बी। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अब मजा आएगी ना। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम बना देता हूँ छोटा सा। ये उसका बेज है और ये उसकी हाइट है। क्या है? ये उसकी बेज है और ये उसकी हाइट है। दो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? हाइट और बेज। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेज इंटू हाइट। ओके, बेज आप इस साइड को ले सकते हो, ऊपर वाली को भी ले सकते हो, ए वाली साइड को, कि उसके करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का एरिया सेम भी होता है। ओके, बेज इंटू हाइट होता है। बेज नहीं बट हम उसमें साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइड इंटू हाइट। और दूसरा एक फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे यूज होने वाला है 1/2 d1 इंटू d2।
साहिब जी ये d1 इंटू d2 क्या है? तो d1 यानी कि डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 होता है। नाउ अब जो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आर यू हैविंग एनी आइडिया अबाउट ट्रेपेजियम? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट क्या होता है फॉर्मूला पता नहीं। कि नो प्रॉब्लम, बिंदास हो जाइए, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में तो स्टडी करने वाले हैं। ये जो हमारा शेप है जो ट्रेपेजियम है जिसमें दो सरफेस होती है, ओके, दो साइड होती है, ऐसी होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। क्या होती है? ये दो साइड पैरेलल है, उसमें एक साइड पैरेलल साइड को एक को ए कहेंगे, एक को बी कहेंगे, और दो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। क्या कहा जाता है? एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड। एक साइड क्या है? पैरेलल साइड ए है और दूसरी साइड पैरेलल साइड का लेंथ कितनी है? बी है। 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ द पेयर ऑफ द टू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड यानी कि एच। ओके, हाइट हम लेते हो क्या? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो दो पैरेलल साइड है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? एच है। सबसे पहले आप लोग ये जो आज हम 2D शेप के रिगार्डिंग हम जो स्टडी करने वाले हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। बाद में हम सर्कल वो सबको आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना ही हमारे लिए इनफ है। ये नोट डाउन कर दीजिए, देन आफ्टर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल ट्रेपेजियम। जो टेबल है उसकी टॉप की सरफेस है वो शेप कौन सा है? ट्रेपेजियम शेप है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल साइड, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर। जो उसकी पैरेलल साइड एक है 1 मीटर है और दूसरे वो 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? 0.8 मीटर है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन के बेस हमें क्या पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापाजियम ट्रेपेजियम 1/2 a + b इंटू एच के ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a किसको कहेंगे, b किसको कहेंगे और h। तो जो दो पैरेलल साइड है उसमें एक को a कह दो, दूसरी को b कह दो, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको h कह देते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे a = 1 मीटर, b = 1.2 मीटर एंड h = 0.8 मीटर। पुट कर देते हैं 1/2 a की वैल्यू है 1 मीटर प्लस 1.2 b की वैल्यू, h की वैल्यू 0.8। ओके, नाउ चलो 1 + 1 + 1.2 कितना होता है बताओ? यस करेक्ट, 2.2 इंटू 0.8। 2.2 डिवाइड बाई 8 करोगे क्या? सॉरी 2.2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 11, 1.1 इंटू 2 करोगे तो क्या होता है? तो 1.1 इंटू 0.8 कितना होगा? 11 8 जा 88, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने के बाद पॉइंट, सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करने का है। तो हमारा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना होता है? 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 मीटर स्क्वायर। क्या है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है कि ट्रेपेजियम का सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। यानी हम a = 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, h = कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो अदर पैरेलल, सेकेंड पैरेलल साइड है उसकी लेंथ क्या होगी? तो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
1/2 a प्लस बी इंटू एच। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 34 इज इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, एच कितना है 4। ये 2 2 जब 4 होता है तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवीजन में आएगा, तो 34 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो 34 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, यस करेक्ट 17। ओके 17 और यहाँ पे प्लस 10 था वो इस साइड आएगा तो -10 इज इक्वल टू बी। तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 करोगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।